अब सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने पर प्रधानमंत्री ने अपने कार्य करने वाले लोगों को और देश को आगे बढ़ने का संकेत दिया है, खुशी जाहिर की है। पर जीडीपी अगर बढ़ा है, सकल घरेलू उत्पाद में अगर वृद्धि हुई है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे नीचे है। निवेश प्रति व्यक्ति बिहार में सबसे कम है। तो भाई डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? मुट्ठी भर लोगों के लिए। अगर हमारी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती, निवेश नहीं बढ़ता, राज्य में सबसे निचले पायदान पर है, तो देश के प्रधानमंत्री किस राज्य को लेकर के इतना खुशी व्यक्त कर रहे हैं? हम तो बिहारी लोग हैं और बिहार के अंदर में इसका दिख नहीं रहा है। आम आदमी, किसान और मजदूर पर इसका जब असर ही नहीं दिख रहा है, इस बढ़ोतरी की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो कभी कभी जो आप जगलरी करते हैं आंकड़ों का, उसका नुकसान भुगतना पड़ता है आम लोगों को। कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो काम हुआ है उसकी वजह से ग्रोथ देखने को मिला है जीडीपी में, क्या कहिएगा? हम तो कह रहे हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है भैया? आप कह रहे हो सकल घरेलू उत्पाद, यहां ग्रॉस डोमेस्टिक की बात हो रही है, प्रोडक्ट्स का। तो उसके लिए व्यक्ति का होना चाहिए कि नहीं? परिवार का होना, प्रति व्यक्ति का होना चाहिए कि नहीं? परिवार का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर बिहार एक बड़ा राज्य जो सबसे पिछले पायदान पर है, वो हाशिए पर है, तो मैं कैसे मानूं कि आपने जीडीपी में एक उछाल आ गई है? हमको तो कहीं दिखता नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, ऑनगोइंग स्कीम है, उसमें कई तरह के टैक्स आ जा रहे हैं, अगर इतना ही होता तो जीएसटी का एडवांस जो 17,000 करोड़ बिहार को दिए थे, वही पैसा से चुनाव जीत गए। 14,000 करोड़ जो आपने कर्ज ले रखा था 20 बैंक से, जो पैसे रखे थे, वो पैसा निकाल लिया। और 17,000 करोड़ जो एडवांस भारत सरकार ने दिया आपके लिए, अमूमन टाइम पर मिलता नहीं है, आपको एडवांस मिला चुनाव के लिए, और वो पैसे गए खाते तक। इसलिए मैंने कहा कि मशीनरी मैनेजमेंट जनादेश उसी तरह का ही सकल घरेलू उत्पाद का जो है वो बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। अच्छा, टीएमसी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जिन बीएलओ की मौत हुई है उनका खून जो है होल बॉडी के हाथों पर लगा हुआ है, उनकी वजह से उनकी मौत हुई है, क्या कहिएगा इसमें? अब हाँ, पूरे तौर पर हम इसकी रपट अभी हम देखे नहीं हैं, और ममता बनर्जी जी की जो बयान आए हैं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, जब तक पूरी पड़ताल हम नहीं कर पा रहे हैं तब तक हम इस पर कोई सही प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। एसआईआर को लेकर जो हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ माहौल देख रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, एसआईआर पर जो हंगामा के पीछे के कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। अब कई जगह से आ रहा है कि 25 लाख लोग कहाँ के समा दिए गए हैं, पता नहीं चल रहा है। तो क्या है? ये फर्जी वाला है ना। एसआईआर तो होता है आम वोटरों के पहचान का, लेकिन अगर एसआईआर इसके लिए हो कि वोटरों का नाम भी कट जाए और 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसे लोग जुड़ जाएं जिसका नाम इस राज्य में है ही नहीं है, उसका पता दिल्ली में भी नहीं मिलता है, तो पता नहीं ब्रह्मांड के किस लोग का है, तो सवाल खड़े हो जाते हैं। मिस्टेक 1%, 1.5% माना जाता है, कहीं एरर होता है, गलतियां होती है पते में, पिता के नाम में गलतियां होती, माना जाता है। लेकिन अगर जिसका ब्रह्मांड में भी जिसकी पहचान ना हो सके, ऐसे नाम अगर एसआईआर में जोड़े जाएंगे तो सवाल तो खड़े हो ही जाएंगे। अच्छा, आज जो है विधायक दल की बैठक भी है आप लोगों के यहाँ की, 2 दिन के बाद जो है स्पेशल सेशन भी जो है विधानसभा का शुरू होने वाला है, क्या कहिएगा इस पर? ये समान प्रक्रिया का हिस्सा है। विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद सदन जब शुरुआत होगी तो पार्टी के और विधायकों के रोल क्या होंगे सदन के अंदर में, अभी तो अब सीधे तौर पर शपथ और प्रतिज्ञान होगा, जहां लोग शपथ लेंगे 2 दिनों तक, फिर स्पीकर के चुनाव होंगे, एक आध सप्लीमेंट्री होंगे,
जो बजट आएंगे ले होंगे, उतना ही होगा। 5 दिन का सेशन है, उसमें होना क्या है, मंत्रियों का परिचय हो जाएगा। अब परिचय क्या करना है, वही आदमी है तो बार बार बल ही रहा है, तो उसको परिचय क्या कराना है। अच्छा, एक सवाल है शक्ति जी, आपके नेता जो है तेजस्वी यादव आजकल मीडिया के सामने बोल नहीं रहे, जिसपे एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बोलेंगे क्या, अब बचा क्या है, इतनी कम सीटें आई हैं, क्या कहिएगा इस पर? 1,90,00,000 वोट आया है। आजादी के बाद किसी भी एक दल को इतने वोट नहीं आते हैं। 23% मत है हमारे पास। मशीनरी मैनेजमेंट होने के बावजूद इतने मत एक पार्टी को है। आपके पूरे गठबंधन के आंकड़ों को अगर खंडशः देखें और मेरे गठबंधन के आंकड़ों को भी अगर खंडशः देखिएगा तो कहीं टिकिएगा। लेकिन हाँ, जनादेश चाहे बलात् मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर हो या जैसे भी हो, जनादेश जनादेश है। हम तो बधाइयों दे दिए हैं भाई, लेकिन अब आप आगे बढ़िए, ले जाइए, मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े मत जाइए, क्योंकि आपने जो वादे किया है सब तो तेजस्वी जी का वादा है। आप तो उसको फोटोकॉपी किए हो यार, आपके पास तो कोई विजन था नहीं। ठीक है, जनादेश मिला है, 10,000 सीड मनी जो आपने कहा है कि हमने सीड मनी दी है, सीड का कितना प्रजनन हो रहा है उसका भी आंकड़ा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने आर्थिक लाभ देकर करके वोटों को खरीदने की कोशिश की ही नहीं है, बल्कि आपने करदा भी है। और बाकी तो मशीनरी का जो हुआ भगवान मालिक है। दुनिया का कोई विकसित देश में कहीं देख रहे हैं इस तरह के चुनाव?